तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लासेस अब स्टार्ट होंगी ट्रायंगल्स की। देखो बच्चों, मैं ट्रायंगल्स आपको ज्योमेट्री आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा कि आपको लगेगा ज्योमेट्री इतनी इजी है। इतनी इजी तो अलजेब्रा भी नहीं थी। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर आपको 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड इजी लगा, तो आप समझो ट्रायंगल्स आपको मैं उससे भी इजी तरीके से सिखाकर चलूँगा। देखो बेटे, सबसे पहली चीज़ मैं आपको सबसे पहली थ्योरम सिखाकर चलता हूँ। बेटे, इसका नाम है बीपीटी थ्योरम। तो बच्चे, ये है हमारी बीपीटी थ्योरम। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन के साथ आपको सिखाकर चलूँगा। तो बीपीटी थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रपोर्शन, ठीक है ना, प्रपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें प्रोपोर्शन वर्ड यूज़ होता है। तो प्रोपोर्शन का मतलब रेशो होता है, रेशो से प्रोपोर्शन बनता है। और हम इसका एक और नाम जानते हैं और वो होता है थेल्स थ्योरम। तो देखो, इसको मैं इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि आप इसे आने वाले वक्त में अगर यूज़ करना चाहोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि इफ़ ए लाइन इज ए ड्रॉन पैरेलल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the other 2 sides in same ratio। तो बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक का नोट करो कि व्हाट इज़ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। और ये स्टेटमेंट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड्स अदर्स आर 2 साइड्स सेम रेशो, इतना आप सबसे पहले नोट करो, फिर आप वीडियो को स्टार्ट करो। तो बेटे, अब आपने ड्रॉ करनी है, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलोगे आप एक ट्राइंगल लेके चलो। आप ट्राइंगल सबसे पहले आप एबीसी ड्रॉ करो, बिल्कुल मेरे साथ साथ। यहाँ पर आप एक लाइन को ड्रॉ करो इस तरीके से। ये लाइन आपकी ड्रॉ होती है, ये सपोज करो 2 पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन आपकी बनती है। लाइन आपकी ऐसे इन्फाइनाइट हो सकती है, तो कई बार टीचर ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, कई बार केवल 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके देंगे। एक्सटेंड करने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपका पी क्यू पैरेलल है बीसी के। ये क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है और पी क्यू पैरेलल है बीसी के, ये आपको गिवन है। और आपको टू शो करना है। अब आपको शो करना है कि ये लाइन पैरेलल है इस साइड के, बाकी की 2 साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशो में। मतलब AP का और PB का रेशो और AQ का और QC का रेशो सेम होगा, आपको ये शो करना है। ठीक है, यहाँ तक आप पहले नोट करो। अब बेटे, अब आप इसके अंदर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करोगे, मेरे कहने से ये आपको बहुत आसान लगेगी। सबसे पहले ज्वाइन BQ CP and draw perpendicular from P on AC, Q on AB। इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट करो। आपने P को C से और B को Q से ज्वाइन किया। आपने बेटे P से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर AC के ऊपर और Q से एक परपेंडिकुलर QM आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। अब बच्चों, ये APQ ट्राइंगल के अंदर AP भी आता है और एक बार AQ भी आता है ना। तो हम जब प्रूफ में जाएंगे तो आप इसे ऐसे ही याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल्स टू, तो आपने APQ के नीचे PBQ ट्राइंगल का एरिया लिखा। अब बच्चों, एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ इसका बेस APQ का, आप AP लो, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है Q1, तो आपने कहा हाफ AP मल्टीप्लाइड बाय QM, तो आप बेस इनटू हाइट हो गई। जब आपने ट्राइंगल BPQ लिया तो इसका जो बेस है वो BP है, तो इस बेस के ऊपर आप देखेंगे केवल एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है।
तो ये जो पूरी बीपी वाली लाइन है इसके ऊपर भी एक ही परपेंडिकुलर है और वो है क्यू एम। तो ये मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा। आपने लिखा हाफ बीपी मल्टीप्लाइड बाय उस पर भी परपेंडिकुलर क्यू एम, हाफ हाफ क्यू एम कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए पी अपॉन बी पी, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। पहले बच्चे यहाँ तक आप नोट कर लो। बच्चे एक बार में एक थ्योरम अच्छे से समझा कर चलूँगा, इस थ्योरम का कन्वर्स सिखाकर चलूँगा, इसके साथ इसकी एक्सरसाइज कराकर चलूँगा। पहले आप इसे नोट करो। ठीक है, अब बच्चे इसी तरीके से अब आप लेके चलो ए क्यू पी और क्यू सी पी। तो आपने लिखा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए क्यू पी और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्यू सी पी, बिल्कुल सेम तरीके से। तो जैसे पहले बेस आपका ए पी था, इस बार बेस आपका ए क्यू बन चुका है, और जैसे बेस पहले आपका बी पी था, इस बार बेस आपके इसमें क्यू सी बन चुका है और दोनों साइड पर एक ही परपेंडिकुलर है, वो है आपका पी एन। तो आपने लिखा हाफ, ये होगा ए क्यू इंटू पी एन अपॉन में हाफ क्यू सी इंटू पी एन इज इक्वल्स टू, अब देखिएगा हाफ हाफ कैंसिल आउट, पी एन कैंसिल आउट, दिस विल बी ए क्यू अपॉन ए क्यू सी विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ए पी अपॉन बी पी और ए क्यू अपॉन क्यू सी आपके पास निकल कर आ गया। पहले आप इतना नोट करो, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर ए पी क्यू ट्राइंगल कहो या ए क्यू पी ट्राइंगल कहो, बात एक ही है। ये पी बी क्यू ट्राइंगल है और ये क्यू सी पी ट्राइंगल है। तो आप ये समझो कि ये जो पी क्यू है ये पी बी क्यू भी बनाता है और पी सी क्यू भी यही बनाता है। तो एक ही बेस से पी क्यू से दो ट्राइंगल पी बी क्यू और पी क्यू से ही एक ट्राइंगल पी सी क्यू बन रहा है और पी क्यू लाइन बी सी के पैरेलल है। तो 9th क्लास की थ्योरम थी, आपने सीखी थी, इफ़ ए लाइन टू ट्राइंगल्स, ऐसे ये थी, टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस and lying in between same parallel lines have equal areas। तो एरिया आपके पास ट्राइंगल पी बी क्यू का इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास पी सी क्यू का। तो दोनों के एरिया सेम। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1, 2 और 3 आपका ए पी क्यू के नीचे पी बी क्यू और ये भी ए पी क्यू के नीचे पी सी क्यू है। ये दोनों एरियाज पी बी क्यू और पी सी क्यू के एरियाज आपने पीछे इक्वल किए, ऊपर ऊपर सेम ट्राइंगल है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू। तो एरियाज इक्वल कर दिया आपने। अब आपके पास ए पी और पी क्यू में आपको मिलता था ए पी अपॉन बी पी और यहाँ पर आपको क्या मिलता था, यह मिलता था ए क्यू अपॉन सी क्यू। तो आपने इस वाले ट्राइंगल के लिए यहाँ पर लिखा आपने ए क्यू अपॉन सी क्यू, ये पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो और फिर उसके बाद इसके कन्वर्स को सीखते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सीखते हैं और इसको हम 4 क्लासेस में बीपीटी थ्योरम को अच्छे से कवर करेंगे। शॉर्ट 4 क्लासेस कवर करो बेटे और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो।